तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि कैसे आप अपने कॉन्टैक्ट पेज पे गूगल मैप को डिस्प्ले कराएंगे और ये सामने दिखाई भी दे रहा होगा आपको कि काफी अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। इस क्लास में हम बताने वाले हैं कि ये जो रेफरेंस वेबसाइट पे एक फॉर्म लगा हुआ है, ये फॉर्म कैसे लगेगा और साथ ही साथ जो राइट साइड में आपको कुछ कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, ये कैसे दिखेगा। हालांकि ये तो एक सैंपल है, इससे अच्छा भी अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा जो वेबसाइट है esgurukul.in, वहां पे जब आ रहे हैं तो देखिए हमने क्या करा हुआ है कि ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है गेट इन टच, हैव एनी क्यूरीज, डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। और यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक फॉर्म और कॉन्टैक्ट इन्फो और नीचे कुछ सोशल मीडिया आइकन्स लगा दिए हैं। और हमने यहाँ पे नीचे क्या किया है, मैप लगा के रखा हुआ है। और ये जो आप नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसको फुटर बोलते हैं, जो बनाने के लिए आगे बताया जाएगा आपको। और ये जो ऊपर वाला एरिया देख रहे हैं, इसको हेडर बोलते हैं, ये भी बनाने के लिए आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन ये जो लिखने वाला है ये अभी बता देंगे। साथ ही साथ ये जो फॉर्म और यहाँ से लेके यहाँ तक है ये आपको बता देंगे। और मैप तो आप डिस्प्ले करा ही दिए हैं, बट अगर आपको लिखना है लोकेशन ऑन मैप तो ये काफी आसान है, ये भी आप लिख पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने बैकएंड में और यहाँ पे बताते हैं कि ये काम कैसे होगा। देखिएगा कि हमारा जो है वो खुल रखा हुआ है, क्या, बैकएंड किसका, कॉन्टैक्ट पेज का। अब मैप तो लगा हुआ है, लेकिन अगर आपको लिख देना है क्या लोकेशन ऑन मैप, तो सिंपल है कि ये एक सेक्शन है, इस सेक्शन में एक कॉलम है जिसमें एक HTML नाम का विजिट जो है वो लगा हुआ है, जिससे मैप डिस्प्ले हो रहा है। अब आप यहाँ 9 डॉट्स पे क्लिक करिए और एक हेडिंग विजिट को लाके और इसके ऊपर ड्रैग कर दीजिए और यहाँ पे आप सेलेक्ट करके लिख दीजिए क्या, लोकेशन ऑन मैप। ठीक है, लोकेशन ऑन मैप लिख देते हैं। अब आपके मन में कुछ सवाल भी होगा, वो भी बताते हैं, फिलहाल इसको थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं। हम स्टाइल में आते हैं, अलाइनमेंट में सेंटर कर लिए और इसको हम ब्लैक कलर लगा देते हैं। उसके बाद टाइपोग्राफी पे आते हैं और यहाँ पे हम टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट को ले लेंगे और फॉन्ट साइज को मान लो हम 35 कर देते हैं। बस दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अपडेट करते हैं। जैसे ही अपडेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया। अपने डोमेन पे आते हैं और F5 से रिफ्रेश करते हैं। देखिए कितना प्रॉपर तरीके से दिखाई देने लगा। अब आपके मन में सवाल होगा, सर आप तो पहले मैप लगा लिए और उसके बाद आप नीचे कॉन्टैक्ट फॉर्म और यहाँ क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाएंगे, लेकिन आपके वेबसाइट में ना पहले ये लगा हुआ और नीचे ये लगा हुआ, तो काफी अच्छा लग रहा है। अरे भाई, जिसको तुमको ऊपर बनाना है उसको ऊपर बनाओ, जिसको नीचे रखना है उसको नीचे कर लो। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि सर पहले इसको बना लिए फिर उसको बनाएंगे तो कैसे ऊपर नीचे होगा। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, बता रखे हैं ऑलरेडी पहले कि किसी भी सेक्शन को आप ड्रैग करके इधर उधर लेके जाना हुआ तो जा सकते हैं, बता भी देते हैं कैसे होगा। तो चलो फिलहाल क्या करते हैं कि ये जो है ना, गेट इन टच और हैव एनी क्यूरीज, डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस, ये लिखते हैं। तो इसके लिए हम नीचे एक सेक्शन लेते हैं और ये सेक्शन, पहले एक चीज समझाते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप आएंगे ना यहाँ पे तो देखेंगे कि ये एक हमारा सेक्शन है और ये सेक्शन एक कॉलम वाला है और जिसमें ये सेंटर में लिखा गया है। लेकिन अगर वही आप ये देखेंगे यहां से यहां तक, ये मैप को छोड़ दीजिएगा, तो ये 2 कॉलम में बटा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेक्शन लेना पड़ेगा एक कॉलम वाला जिसमें आप ये लिखेंगे, दूसरा सेक्शन लेना पड़ेगा 2 कॉलम वाला जिसमें आप ये लगाएंगे। तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने सेक्शन, कितने कॉलम वाले सेक्शन आपको चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि पहले एक कॉलम वाला सेक्शन ले लिए और लेने के बाद यहां से हम आते हैं 9 डॉट्स पे और हेडिंग विजिट यहाँ पे डालते हैं और दोबारा फिर 9 डॉट्स पे क्लिक करके एक और हेडिंग विजिट डालते हैं। क्यों? क्योंकि एक में हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे गेट इन टच, इसको सेलेक्ट किए, कॉपी करते हैं, यहाँ पे पहले वाले पे आते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, दूसरे वाले में यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो है इसको सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पे आके और इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं। दोनों पेस्ट हो गया। अब ऊपर वाले को पहले फॉर्मेट करते हैं, स्टाइल पे जाते हैं, सेंटर एलिमेंट कर लिए। अब कलर जो है इसका आप बोलेगा सर व्हाइट ऐसा लगा दीजिए, तो बैकग्राउंड पे तो ये कलर करना पड़ेगा ना, तो बैकग्राउंड वो करोगे फिर ऐसा होगा। अब आप सोचोगे ये बनाए कैसे, चलो बता ही देते हैं कैसे बनाओगे। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ से हम कलर को इसको पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं। ये अभी नहीं हो रहा है तो स्किप करते हैं, यहाँ पे आए और यहाँ से कॉपी कर लिए हैं। अब इस सेक्शन के अंदर ही हम क्या करते हैं, स्टाइल में आते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक लेते हैं और यहाँ से कलर को पेस्ट कर दिए हैं। ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे नीचे वाला जो है विजिट, इसको भी सेलेक्ट करते हैं, स्टाइल में आके और इसको सेंटर एलिमेंट कर लेते हैं और एक बार अपडेट करते हैं क्योंकि देखिए कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आते हैं अपने डोमेन पे और F5 से रिफ्रेश करते हैं।
ये देखो ये दिखने लगा, ये हमारा मैप हो गया और मैप के नीचे ये दिखने लगा। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो देखो आप यहाँ पे आइए, आने के बाद इसका कलर कर देते हैं व्हाइट और नीचे जो ये है इसका भी कलर हम कर देते हैं व्हाइट। और ऊपर वाला आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टाइपोग्राफी वगैरह कर ले तो चलो इसका हम साइज मान लो रख देते हैं 35, 35 नहीं 45 रखते हैं, 45। ये देखो ऐसा दिखेगा। अब ये आपको लग रहा है कि नीचे जो है इसको थोड़ा ऊपर कर दे तो इसको सेलेक्ट करो, एडवांस में आओ, यहाँ पे मार्जिन जो है वो लिंक वैल्यू टुगेदर को अनचेक कर दो, टॉप मार्जिन घटा दो। जैसे ही घटाओगे तो ये ऊपर जाएगा। अब हम इसको माइनस में कितना कर देते हैं, 20 कर दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद अपडेट कर देते हैं तो देखो ये कितना अच्छा दिखेगा। रिफ्रेश करते हैं एक बार तो यहाँ पे देखो आ गया ना। अब ये ऊपर आपका मैप हो गया और नीचे ये हो गया। अब आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इसके बीच में गैप रहे तो गैप भी ऐड कर सकते हैं। कैसे, तो इस सेक्शन को सेलेक्ट करिए और इस सेक्शन का ये वाला सेक्शन बोल रहे हैं, सेक्शन को सेलेक्ट करिए, एडवांस पे आइए, लिंक वैल्यू टुगेदर हटाइए और टॉप जो है वो मार्जिन ऐड कर दीजिए। अब टॉप मार्जिन मान लीजिए हम यहाँ पे कर देते हैं कितना, 50 कर देते हैं तो इतना ऐड हो गया। अब अपडेट करते हैं और उसके बाद मेन डोमेन पे आते हैं अपने, मतलब डोमेन पे, और रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये गैप ऐड हो गया। तो ये देखो अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद सवाल है कि ये वाला बनाना है तो ये कैसे बनाएंगे। तो देखो इसमें हम एक सेक्शन लेंगे जो 2 कॉलम में बटा होगा। कैसे, तो यहाँ पे आए, सेक्शन ऐड करते हैं 2 कॉलम वाला। अब ये 2 कॉलम वाला सेक्शन आ गया। पहले वाले में क्या करना है कि 9 डॉट्स पे क्लिक करके एक विजिट लेना है, फॉर्म FORM, और इसको लेके आपको यहाँ पे ड्रैग करना है। अब जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आप जब ड्रैग करें तो नहीं आए। तो इसके लिए अगर एलिमेंटोर प्रो आपके में इंस्टॉल है, मतलब एलिमेंटोर प्रो नाम का अगर आपके में प्लगइन इंस्टॉल है तो ही ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो जो एलिमेंटोर का दिया गया है प्रो प्लगइन आपको वो इंस्टॉल करिए। और अगर आप कहीं दूसरे जगह पे क्लास देख रहे हैं तो आपको एलिमेंटोर प्लगइन तो मिला नहीं होगा एलिमेंटोर का प्रो, तो आप कोर्स परचेज कर लीजिए हमारा जाके, 399 रुपए का है, आपको मिल जाएगा। और ऐसे अगर जाके आप परचेज करेंगे किसी वेबसाइट से तो 10,000 रुपए के आसपास आपको देना पड़ सकता है। अब इसका सेटिंग समझते हैं कि ऐसा बनाना होगा तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे नेम, ईमेल, मैसेज और कॉन्टैक्ट नंबर 4 चीज मांगा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, नेम, ईमेल और मैसेज, 3 ही चीज। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं, ये फॉर्म फील्ड्स को ना हम यहाँ से कोलैप्स करते हैं। एक है फॉर्म्स फील्ड, बटन्स, एक्शन आफ्टर सबमिट, उसके बाद कलेक्ट सबमिशंस, ईमेल, स्टेप सेटिंग, एडवांस, एडिशनल ऑप्शंस, अलग अलग है। तो फॉर्म फील्ड को खोलते हैं। इस फॉर्म फील्ड में फॉर्म का नाम है न्यू फॉर्म। अब मान लो हम इसको दे देते हैं इंक्वायरी फॉर्म, कुछ भी देना हुआ दे सकते हैं। उसके नीचे नेम है। अब नेम पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड होगा। अब यहाँ पे टाइप है, टाइप में क्या दिया हुआ, टेक्स्ट। अब ये क्या होता है समझते हैं थोड़ा। देखो नेम जो है उसके अंदर क्या करेगा, कोई भी अपना नाम लिखेगा, ईमेल आईडी तो लिखेगा नहीं, मोबाइल नंबर तो लिखेगा नहीं। तो नेम वाले फील्ड में किस प्रकार का डेटा एक्सेप्ट हो, इसके लिए यहाँ पे टाइप दिया होता है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखना अलग अलग चीज यहाँ पे दिखाई देगा। अब कोई मोबाइल नंबर दे रहा है तो वहां पे नंबर होगा, एड्रेस दे रहा है तो नंबर और टेक्स्ट दोनों होगा। तो जिस प्रकार का फील्ड होता है उस प्रकार का टाइप यहाँ पे लिया जाता है कि किस प्रकार का डेटा उसमें एक्सेप्ट हो। अगर उस प्रकार का डेटा वो नहीं डालेगा तो वो फॉर्म सबमिट होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे नेम में टेक्स्ट ही रहने देते हैं। अब एक होता है लेबल और एक होता है प्लेस होल्डर, दोनों में क्या फर्क होता है। लेबल में हम नेम लिखे हैं तो यहाँ पे जो ऊपर है ना वो बोला जाता है आपका लेबल, और प्लेस होल्डर यानी इसके जो बीच में है जहां पे लिखा जाएगा उसको प्लेस होल्डर बोलते हैं। तो प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं इंटर योर नेम, ENTER, इंटर योर नेम। ठीक है जी, इंटर योर नेम करते हैं, ठीक है, ये कर दिए। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि बिना नाम डाले कोई भी फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाए तो इसको रिक्वायर्ड को ना यस कर दीजिए, यानी अब बिना इसको डाले हुए कोई भी यस नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे नेम का हो गया तो इसको कोलैप्स कर दो, ईमेल को खोलो। अब ईमेल में टाइप में ईमेल ही रहने देते हैं, लेबल में ईमेल, और यहाँ पे लिख देते हैं इंटर योर ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। अब ये देखो ऐसा डाल दी, इंटर योर ईमेल आईडी, ईमेल के बीच में हम ऐसा हाइफन दे देते हैं तो सही लगेगा। अब इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, और ये रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट पहले से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फील्ड है, किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो वो कैसे होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इसको हटा भी सकते हैं, नहीं तो यस रखिए। फिर इसको भी हटा देते हैं। मैसेज में आते हैं, और मैसेज में देखो यहाँ पे टाइप में टेक्स्ट एरिया है, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर और आप टेक्स्ट दोनों ही क्या करेंगे, लिखेंगे, तो इसलिए टेक्स्ट एरिया है। और लेबल में मैसेज है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, इंटर योर मैसेज, या फिर क्वेरी, QUERY क्वेरी लिख देते हैं, या फिर इंटर योर मैसेज, इंटर योर
जो भी लिखना हुआ वो लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया, इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं क्योंकि इसके बिना काम कैसे होगा। यहाँ पे रोज में आप 4 कर सकते हैं, 5, जितना भी। देखो अगर 1 रखोगे तो 1 लाइन लिखने का जगह 2 करोगे, 2, 3, 4, जितने भी रोज चाहते हैं उतना ले लीजिए। इसको भी हम कोलैप्स कर दिए। अब आपका सवाल होगा कि हमको यहाँ पे ना मोबाइल नंबर भी चाहिए, तो वो कैसे ऐड करेंगे? तो ऐड आइटम्स पे क्लिक करिएगा, तो ये देखिए एक ऐड हो गया और इसका यहाँ डिटेल भी खुल गया है। अब यहाँ पे ये मोबाइल नंबर होगा तो यहाँ पे टेक्स्ट नहीं होगा, क्या लेना पड़ेगा? नंबर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर ले लिए। अब लेबल में हम लिख देते हैं क्या? मोबाइल, MOBILE, मोबाइल नंबर। ठीक है, ऐसे कर दिए। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं प्लेस होल्डर में और लिख देते हैं मोबाइल नंबर और हाइफन, ये लिखते हैं मोबाइल नंबर और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश करके लिख देते हैं व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, अब जिसको जो डालना होगा वो दोनों डाल सकता है। और यहाँ पे लेवल में हम कॉन्टैक्ट नंबर भी कर सकते हैं, CONTACT, कॉन्टैक्ट नंबर देखने में अच्छा लग रहा है। अब आपका सवाल होगा कि हमारा ये भी रिक्वायर्ड रखना है, तो रिक्वायर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, कोई व्यक्ति अगर अपना मोबाइल नंबर नहीं डाले तो भी फॉर्म सबमिट हो जाए, तो इसको रिक्वायर्ड को नहीं रखिएगा। अब इसको भी हम कोलैप्स कर देते हैं। अब आपको लगता है कि मैसेज नीचे रहना चाहिए, मोबाइल नंबर ऊपर, सिंपल है, आप इसको ड्रैग करके ऊपर कर दीजिए। ये देखिए मोबाइल नंबर ऊपर और ये नीचे आ गया, लॉजिक सिंपल है। तो कितना आसानी से ये फॉर्म बन गया। अब कुछ और सेटिंग है वो समझो। यहाँ पे देखना कि आपको क्या करता है, इनपुट साइज में अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल करेंगे तो छोटा, अगर आप स्मॉल करेंगे और बड़ा, अगर आप मीडियम करेंगे और बड़ा, अगर आप लार्ज करेंगे और बड़ा, एक्स्ट्रा लार्ज करेंगे और बड़ा। लेकिन हम इसको रखते हैं क्या? स्मॉल, हमको स्मॉल में सही लगता है। आप देख लीजिए आपको किस में सही लगता है। उसके बाद लेबल में यहाँ पे शो है ना, अगर आप इसको अनचेक कर देंगे यानी शो को ऑफ कर देंगे तो लेबल हट जाएगा, सिर्फ आपको प्लेस होल्डर दिखेगा। लेकिन लेबल भी देखना है तो इसको चेक रखिए। हम तो चेक रखते हैं क्योंकि हमको लगता है कि ऐसा दिखने में अच्छा लगता है, बाकी आप देख लीजिए कैसे करना है। उसके बाद रिक्वायर्ड मार्क दिखाए कि ना दिखाए। अभी रिक्वायर्ड मार्क नहीं दिखा रहा है, मतलब कौन सा फील्ड जरूरी है डालना वो दिख ही नहीं रहा है। जो फॉर्म सबमिट करने आएगा उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सा फील्ड मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप इसको चेक कर लेंगे यानी शो कर देंगे, हाइड रहता है लेकिन शो कर देंगे, तो जो जो रिक्वायर्ड है ना वो देखिए रेड कलर हो गया है, यानी मोबाइल नंबर डाले बिना सबमिट हो जाएगा, लेकिन ये 3 चीज डालना ही पड़ेगा। तो ये आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म फील्ड को हम यहाँ से कोलैप्स कर लेते हैं। बटन्स पे आते हैं तो बटन में देखो एक्स्ट्रा स्मॉल और छोटा, स्मॉल, मीडियम, उसके बाद लार्ज और यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज। जितना बड़ा लगाना हुआ उतना बड़ा लगा सकते हैं, फिलहाल हम मीडियम रखते हैं। अब इसके बाद कॉलम जो है वो 100% है। 20 करोगे तो 20% दिखेगा, अगर 50 करोगे तो आधा दिखेगा, अगर 80 करोगे तो 80 दिखेगा, और अगर आप डिफॉल्ट कर दीजिएगा तो ये पूरा बड़ा दिखता है। 100 करोगे तो भी बड़ा दिखेगा। तो मान लो कि हम डिफॉल्ट कर दिए। अब उसके बाद एक काम करते हैं, देखो अलाइनमेंट है ना, लेफ्ट किए तो लेफ्ट में, सेंटर किए सेंटर में, राइट किए राइट में, और यहाँ पे जस्टिफाई किए तो पूरा लेफ्ट टू राइट। अगर हम यहाँ से 50% ले लिए, अब अगर यहाँ पे क्या करते हैं, राइट कर देते हैं, तो ये देखो ये 50% में राइट में शिफ्ट है। अगर लेफ्ट किए तो 50% के अनुसार लेफ्ट में। तो इसको ना क्या करो कि डिफॉल्ट कर लो और यहाँ से जस्टिफाई कर लो तो पूरा दिखेगा। अब सेंटर करोगे तो सिर्फ छोटा सा एक बीच में बन जाएगा। तो ये हमको ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आता है कि आपका सबमिट बटन में क्या दिखना चाहिए। तो यहाँ सेंड है, हम चाहते हैं कि सबमिट दिखे, तो सबमिट टाइप कर लेंगे तो सबमिट दिखेगा। इसके साथ आप आइकन भी लगा सकते हैं। आइकन में यहाँ पे देखो आइकन लाइब्रेरी, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, मैसेज। ये देखो ये मैसेज नहीं, ये कर देते हैं क्या, सेंड। तो सेंड में भी दिखेगा। टेलीग्राम चलो लिखते हैं ना, आ जाएगा। ये देखो ये ऐसा दिखता है ना। अब इस पे एक एरो भी देख सकते हैं आप, एरो करेंगे तो भी आ जाएगा, ARROW। तो देखो एरो में अलग अलग है ना। अब इसमें जो भी एरो लगाना चाहे, जैसे ये लगाना है तो ये ले लो और यहाँ से इंसर्ट कर लो। वैसे तो ये लोकेशन का होता है, तो ये लगा लिए। अब यहाँ से आइकन पोजीशन में बिफोर करोगे तो पहले दिखेगा, आफ्टर करोगे तो बाद में। हम बिफोर रखते हैं। कितने दूर का स्पेस होना चाहिए आइकन के और वो जो बटन है, टेक्स्ट है उसके बीच में, तो हम नहीं लगाते हैं क्योंकि हमको थोड़ा सा लगा देते हैं। मान लो हम 5 लगा दिए, ये सही है। तो इतना करके और इसको भी हम छोटा कर देते हैं। अब एक्शन आफ्टर सबमिट पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक्शन आफ्टर सबमिट का क्या मतलब है। मान लो कोई यहाँ पे क्या करेगा, ये सारा डिटेल भरेगा, तो भर के जब सबमिट करेगा तो वो डिटेल्स कहाँ पे रिसीव होंगे, कहीं पे तो रिसीव होना चाहिए ना। तो बाय डिफॉल्ट 2 चीज होता है, एक होता है कलेक्ट सबमिशंस और एक होता है ईमेल। अब ये दोनों क्या होता है, आपके बैकएंड में एक सबमिशन नाम का ऑप्शन देता है एलिमेंटोर के अंदर। तो जब भी कोई इंक्वायरी फॉर्म यहाँ पे भरेगा तो सबमिशन में वो सारा डिटेल चला जाएगा। पहला तो ये है।
और दूसरा क्या है कि आप जो ईमेल आईडी देंगे ना, उस ईमेल आईडी पे भी चला जाएगा, यानी दोनों जगह ये डिटेल जाएगा। अगर आप चाहते हैं ईमेल पे नहीं जाए तो यहाँ से हटा दीजिए, लेकिन चाहते हैं कि जाए तो यहाँ से ईमेल ले लीजिए। तो ये चीज है, तो सबमिशंस में जाएगा और ईमेल में जाएगा, ये दोनों जगह को आप सेट करिए। अब इसको भी कोलैप्स कर दिए। सबमिट कलेक्शंस में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका कलेक्टेड सबमिशन विल बी सेव टू एलिमेंटोर सबमिशन, यानी एलिमेंटोर के अंदर सबमिशंस नाम का एक ऑप्शन होगा, वहां पे ये जाके स्टोर होगा, दिखाएंगे भी आपको। उसके बाद ईमेल यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से ईमेल पे जाना चाहिए, तो जिस ईमेल पे आपको ये डिटेल जाए वो ईमेल आईडी डाल दीजिए। तो हम यहाँ पे करते हैं ग्लोबल कंप्यूटर gpj@gmail.com। अब ये ग्लोबल कंप्यूटर क्या है, हमारा ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है, कंप्यूटर एकेडमी, तो उसका ये ईमेल आईडी है जो हम डाल दिए हैं। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिए। अब यहाँ पे जब ईमेल पे जाएगा ये वाला जो भी इंक्वायरी फॉर्म है, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट के साथ तो जाएगा ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में जो लिखा गया है उसको हम सेलेक्ट करके और हटा लेते हैं और लिखते हैं क्या, यहाँ पे WP क्लास, यहाँ पे बाकी सब डिटेल हटाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वेबसाइट इंक्वायरी फॉर्म, ENQUIRY इंक्वायरी फॉर्म, जिसे पता चल जाएगा कि वेबसाइट इंक्वायरी फॉर्म से है। और उसके आगे हम लिख लेते हैं WP क्लास ऑनलाइन, ठीक है, वेबसाइट इंक्वायरी फॉर्म, क्योंकि हो सकता है और भी वेबसाइट इंक्वायरी फॉर्म में यही अगर ईमेल आईडी दी हो तो इसके साथ जाएगा, तो ये काफी अच्छा है। उसके बाद मैसेज में ऑल फील्ड्स रखिएगा कि जितने भी फील्ड भरे हैं वो सारे के डिटेल वहां पे जाने चाहिए। अब इसको हम छोटा कर देते हैं। स्टेप सेटिंग में आपको कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे आपको जो एडिशनल ऑप्शंस है ना, यहाँ पे आपको एक कस्टम मैसेज देता है। ये समझिए क्या होता है, जैसे मान लो कोई फॉर्म सबमिट कर दे तो उसके बाद उसको एक मैसेज दिखना चाहिए, तो उसके लिए इसको ऑन करते हैं। अब ये मैसेज क्या होना चाहिए, जैसे कोई सक्सेस मैसेज हुआ, यानी कोई यहाँ पे डिटेल सारा भर के सबमिट किया, तो उसको एक मैसेज चला जाना चाहिए कि जैसे अभी क्या, योर सबमिशन वाज सक्सेसफुल, और आगे लिख देते हैं क्या, आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली, ठीक है, SHORTLY, ठीक है। अब ये लिख दिए कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया, हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी। अब यहाँ पे जब सक्सेस मैसेज हो तो क्या दिखना चाहिए, अगर फॉर्म में कुछ एरर हो तो क्या दिखना चाहिए, सर्वर एरर के चलते मैसेज नहीं जाए तो क्या दिखना चाहिए, और इनवैलिड फॉर्म अगर हो तो क्या दिखना चाहिए। तो ये सारा डिटेल आप भर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि स्टाइल्स में आते हैं। फिलहाल हम एक बार अपडेट कर देते हैं कि कुछ लोचा नहीं हो जाए, वरना इतना मेहनत का मोह हो जाएगा। एक बार आते हैं अपने डोमेन पे और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि फॉर्म ऐड हुआ कि नहीं। देखो यहाँ पे फॉर्म ऐड हो चुका है, ऊपर ये है और नीचे ये दिखाई दे रहा है। चलो अब यहाँ पे आते हैं, अब स्टाइल में आते हैं। स्टाइल में आने के बाद ये है कॉलम गैप। अब कॉलम गैप का इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि एक ही कॉलम ये सारा है। अब तुम कहोगे सर इधर भी तो एक कॉलम है ना, देखो इधर कॉलम है लेकिन इस कॉलम में तो एक ही है ना, तो कॉलम गैप नहीं दिखेगा। लेकिन रो गैप देखो बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और दिखेगा। तो रो गैप को हम यहाँ से ना 15 कर देते हैं, यानी एक और दूसरे फील्ड के बीच में 15 पिक्सल का गैप होना चाहिए। अब लेबल और प्लेस होल्डर के बीच में कितना स्पेसिंग रहना चाहिए, हमको नहीं रखना है तो 0 रखते हैं। टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, तो मान लो हम चाहते हैं रेड कलर हो तो रेड, ब्लैक हो तो ब्लैक, तो हम यहाँ पे प्योर ब्लैक लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइपोग्राफी में आके अगर चेंज करना हुआ तो चेंज कर, जैसे हमको रोबोटो फॉन्ट ही चाहिए लेकिन फॉन्ट 25 चाहिए, तो देखो 25 काफी बड़ा हो गया, एक बार 15 लगाते हैं, 15 नहीं 20 कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर दिए 18, 20 कर देते हैं, 20 भी बड़ा हो गया, इस बार हम 18, 17 करते हैं, 17 या 18, चलो ठीक है, ये लगा लिए। बाकी सारे सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो ये फॉर्म का तो डिटेल हो गया। अब यहाँ फील्ड का डिटेल होता है कि फील्ड का क्या कलर, उसका क्या टाइपोग्राफी, बॉर्डर विड्थ क्या। अब फील्ड का बॉर्डर विड्थ मान लो हमको क्या रखना है जी, थोड़ा सा इसको हम और ज्यादा करते हैं, तो देखो ये देखो ज्यादा हो रहा है, ये देखो कम हो रहा है। अब नहीं लगाना है तो मत लगाओ, लेकिन एक कम से कम होना चाहिए ताकि पता चले कि इसमें फील्ड डालना है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस भी लगा देंगे तो देखो ये गोल दिखेगा, ये देखो बॉर्डर रेडियस अगर हम 10 का लगा दिए तो देखो गोल दिखाई दे रहा है, काफी अच्छा है, ये भी कर सकते हैं। अब बटन्स के सेटिंग में आते हैं। अब बटन में आपका दिखाई दे रहा है कि नॉर्मल में क्या और होवर में क्या। तो देखो नॉर्मल में हम चाहते हैं ऑरेंज कलर रहे, जैसे यहाँ पे देखो ऑरेंज है ना, तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ से हम लेते हैं आइकन कलर पिकर का और यहाँ पे कलर कॉपी कर लिए, यहाँ पे आते हैं। तो नॉर्मल में हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये वाला लगा देते हैं, Ctrl+V, और यहाँ पे हमारा होवर में जो है वो ग्रीन लगाना है। तो यहाँ पे जो प्रीवियस बटन कलर है ना, इसका एक बार हम कॉपी कर लेते हैं कोड को, और यहाँ से हम होवर में आते हैं और इसका जो है वो हम कोड ग्रीन कर लेते हैं। अब देखो
नॉर्मल में ऐसा, होवर में ऐसा, नॉर्मल में ऐसा, होवर में ऐसा, लेकिन होवर थोड़ा और ज्यादा ग्रीन होना चाहिए तो इधर ला देते हैं ये होवर में ऐसा। अब सही लग रहा है, ये देखो ऐसा दिखेगा, चलो सही है। तो नॉर्मल में कौन सा कलर और आपका होवर में कौन सा कलर होना चाहिए लगा सकते हैं, तो ये काफी अच्छा है। उसके बाद ये बटन्स का सेटिंग इतना कर लिए, अब हमको कुछ नहीं करना है, तो इसको हम क्या कर देते हैं जी, करते हैं। हालांकि बटन में अगर आप चाहते हैं तो देखो बटन्स खोले, अगर आप चाहते हैं तो इसका बॉर्डर रेडियस लगा सकते हैं। देखो बॉर्डर रेडियस लगाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, मान लो हम 10 का लगा दिए, अच्छा दिख रहा है, इतना रहने देते हैं। अब इसके बाद है यहाँ पे क्या आपका बटन के बाद मैसेज, कि मैसेज का क्या टाइपोग्राफी, सक्सेस मैसेज कलर, एरर मैसेज कलर, ये सब लगा सकते हैं, आप चेक कर लेंगे। स्टेप्स में आते हैं तो इसका सेटिंग दिखाता है। अब एडवांस में जब आएंगे तो इसका भी कुछ अपना सेटिंग होगा। तो देखो यहाँ पे देखना कि आपका, ये हम क्लोज करते हैं, तो देखना कि इसके अंदर ना कलर फिल है। अब ये कलर फिल कैसे, चलो वो बताते हैं। हम जब इस पूरे विजिट को सेलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है बैकग्राउंड नाम का ऑप्शन। ये देखो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड पे आते हैं और बैकग्राउंड में नॉर्मल में ना, बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक लेके और यहाँ से हम कोई कलर लगा लेते हैं ऑफ वाइट टाइप का। ये देखो ये दिखाई दे रहा है, अब ऐसा ही वहां पे है तो ये लगा लिए। उसके बाद हम ना यहाँ पे क्या करते हैं कि एडवांस में आके, लेआउट में आके और टॉप और बॉटम ना पैडिंग ऐड करते हैं। टॉप पैडिंग देखो बढ़ाएंगे तो ये हमारा नीचे आएगा। वैसे पैडिंग ना हम चारों बगल से बढ़ाते हैं, क्योंकि चारों बगल से बढ़ाएंगे ना तो देखो ये ऐसे होगा। अब ये काफी अच्छा हमको लगता है, ये चारों बगल से बढ़ा लिए। और इसका बॉर्डर रेडियस थोड़ा ना हम क्या करते हैं कि लगा लेते हैं, तो कि चारों बगल से कॉर्नर दिखाई दे। तो ये आपको मिलेगा बॉर्डर के अंदर, और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगाना है ना जी। तो एक बार लेआउट पे आते हैं और लेआउट में नीचे हमको बॉर्डर रेडियस यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस बॉर्डर में मिलेगा। ये बॉर्डर में आ गया, अब बॉर्डर रेडियस यहाँ पे लगाते हैं। देखो तो आपको यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई तो दे रहा है, कलर आपका दूसरा है उस वजह से ऐसा है। चलो एक बार क्या करते हैं ना, बॉर्डर टाइप में आके सॉलिड ले लेते हैं। अब देखो दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पे 0 कर दिए तो देखो नहीं लगा हुआ है, लेकिन बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 20 लगा देते हैं। यहाँ पे क्या कर दिए, 20 लगा दिए, और 20 लगाने के बाद ये बॉर्डर टाइप को हम डिफॉल्ट कर देते हैं, यानी हटा दिए। तो देखो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अब सबमिट यानी अपडेट कर दिए। अब देखो आते हैं अपने डोमेन पे और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो काफी अच्छा अब दिखाई देगा। ये देखो कितना कूल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे आप फॉर्म को जो है वो बना सकते हैं काफी आसानी से। अब ये बनाते हैं कि ये सारा कैसे, अब सबमिट योर क्वेरी यहाँ पे लिखा गया है, वो भी लिख देते हैं कैसे। तो एक 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, हेडिंग नाम का विजिट लाके इसके ऊपर ड्रॉप कर देंगे, और ड्रॉप करने के बाद ये जैसे ही खुलेगा, अभी ये खुलने दीजिए, अभी नहीं खुला है, ये एडिट पे आते हैं तो ये खुला हुआ है, ये हमारा नहीं खुला। एक बार हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, कंट्रोल Z वाई, कंट्रोल Y कर लिए, ये नहीं खुल रहा है। थोड़ा सा लग रहा है कि सर्वर का दिक्कत चल रहा है, मतलब इंटरनेट का, क्योंकि ऊपर ये कलर तो दिखाई दे रहा है बट ये खुला नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम एक बार इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे खुल नहीं रहा, चलो देखते हैं इंटरनेट से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो लग रहा है, एक बार सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं तो पूरा वही दिख रहा है ना, ऊपर दिखाई दे रहा है बट ये खुल नहीं रहा है। एक बार इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं। ये तो खैर इसका है, तो इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे वरना डिलीट हो जाएगा। कैसे करना है चलो दिखा देते हैं बाद में, फिलहाल इस वाले कॉलम में आते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है जी, ये कॉन्टेक्ट डिटेल कुछ लिखना है, तो एक हम आते हैं 9 डॉट्स पर, हेडिंग विजिट पहले ऊपर इधर लाके कर देते हैं। अब देखो जैसे इधर के ये वाला सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स, DTAILS। ठीक है, अब ये सारा बेसिक प्रॉब्लम जो है वो आते रहता है, इसके लिए चिंता नहीं होइएगा। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फो लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फो लिखते हैं, INFO। ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं, सेंटर एलिमेंट कर दिए और ब्लैक कलर कर देते हैं, और इसका टाइपोग्राफी जो है वो हम कर देते हैं टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है जी, और इसको ना हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ से इसको यहाँ ला देते हैं। तो काम बन गया मेरा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार देखते हैं, ये वाले पे सबमिट योर क्वेरी लिखा है, तो यहाँ पे लिखते हैं SUBMIT, सबमिट योर क्वेरी, QUERY। देखो काफी अच्छा हो गया। अब यहाँ पे हमने ये तो लगा लिया कॉन्टेक्ट इन्फो, बट उसके नीचे हमको क्या चाहिए, ऑफिस एड्रेस, फोन और ईमेल आईडी। तो इसके लिए जो विजिट हम यूज किए हैं वो किए हैं हम टेक्स्ट एडिटर, क्योंकि इसमें ना आप अलग अलग बोल्ड और इटालिक ये सब कर सकते हैं, तो ये कर दिए। अब यहाँ पे हम आते हैं टेक्स्ट पे। वैसे अगर कॉपी करके पेस्ट करना है तो टेक्स्ट पे आएंगे, लेकिन अगर आपको लिखना है तो यहीं से आप हटाइए और यहाँ लिखिए ADDRESS एड्रेस, और उसके बाद मान लो लिख देते हैं क्या, मिन्ज स्टेडियम रोड, मिन्ज स्टेडियम रोड, वार्ड नंबर, या फिर नियर पोस्ट ऑफिस चौक, नियर पोस्ट ऑफिस चौक,
ठीक है, गोपालगंज बिहार, ठीक है, BIHR, और ब्रैकेट में पिन कोड डाल दे 14841428। अब इसको हमको लगता है बोल्ड करना है, तो इतनों को सेलेक्ट करिए और बोल्ड पे क्लिक कर दिए, देखिए ये बोल्ड होगा, अच्छा हो रहा है। सेम चीज देखो यहाँ पे भी लगा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसी का हम राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लिए एक, और फिर एक बार राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लिए। दूसरे में हम यहाँ पे फोन व्हाट्सएप और तीसरे में ईमेल, तो दूसरे को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं क्या, फोन फोन स्लैश व्हाट्सएप, WHATS व्हाट्सएप, ठीक है जी। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, बोल्ड को हटा देते हैं और यहाँ पे नंबर लिखते हैं +91 स्पेस 8804380695, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ईमेल लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, ईमेल, मेल, ठीक है, W मेल हो गया, गलत टाइप हो गया, ईमेल लिखते हैं। और यहाँ पे लिखने के बाद ईमेल आईडी लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ईमेल आईडी लिख देते हैं help@asgurukul.in, और जिसको बोल्ड करना है उसको सेलेक्ट करके और यहाँ से बोल्ड कर लो, ठीक है जी, ऐसा हो गया। अब आप कहेंगे सर इसमें स्पेस है, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसको कम कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करिए, एडवांस में आइए, यहाँ पे आप क्या करिए कि मार्जिन जो है ना, इसको लिंक वैल्यू टुगेदर हटाइए और टॉप मार्जिन को घटा दीजिए और घटा के ऊपर लेके जाइए, यानी माइनस करेंगे ना टॉप मार्जिन तो ऊपर जाएगा। अब हम इसको 35 लगा के रखते हैं, ठीक है। सेम नीचे वाले पे भी आते हैं और इसका भी हम टॉप मार्जिन जो है वो क्या कर देते हैं, माइनस में 35। अब देखो चला गया ना, यहां से सेलेक्ट करोगे ये होगा, यहां से यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो ये वाला हो रहा है, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ये वाला होगा, यानी ये भले नीचे दिखाई दे रहा है लेकिन हो यही वाला रहा है। देखो यहाँ पे क्लिक करोगे ये हुआ, जस्ट नीचे आके यहाँ क्लिक करोगे ये हुआ, और उसके नीचे आके क्लिक करोगे तो ये वाला हुआ। तो आप देख, क्योंकि कंटेंट में आके दिखाई दे रहा है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके बाद एक बार हम अपडेट करते हैं, जैसे ही अपडेट करेंगे तो देखो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको रिफ्रेश करते हैं, एक बार देखो दिखाई देगा, ये रिफ्रेश करते हैं, दिखाई देने लगा ना। अब सवाल है कि सोशल आइकन्स कैसे लगाएंगे, जो लगा हुआ है हमारे यहाँ वाले डोमेन पे देखिएगा, इस पे जो सोशल आइकन लगा ये कैसे लगेगा। तो काफी ज्यादा सिंपल है, आपको लगाने के ऑलरेडी शायद बता रखे हुए हैं, लेकिन नहीं बता रखे हुए हैं तो कैसे लगाएंगे ये भी दिखा देते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या करना, 9 डॉट्स पे क्लिक करना और एक आइकन होता है SOCIAL, ठीक है जी। वैसे एक बार देखते हैं कि हम बताएं कि नहीं, अगर बताए होंगे तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। आते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले होम पे आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे बता रखे हैं कि नहीं बता रखे हैं। यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, चलो यहाँ नहीं बताए हैं, और अबाउट अस वाले में यहाँ पे भी नहीं बताए हुए, चलो कोई बात नहीं। कॉन्टैक्ट पे आ जाते हैं, यहाँ से कॉन्टैक्ट पे, और देखो ये कैसे लगेगा। इसमें क्या करते हैं, 9 डॉट्स पे क्लिक करके एक लेते हैं SOCIAL सोशल, और इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे लगा देंगे। ये देखो नीचे लगाएंगे ना यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, आ गया ना। अब 3 आया है, अब तीनों का सेटिंग यहाँ पे खोला हो, फेसबुक का, ट्विटर का और यूट्यूब का। अब फेसबुक पे क्लिक करोगे ये एक्सपेंड होगा, इसका कौन सा आपको आइकन लाइब्रेरी ये लगाना है, ये आप लगा सकते हैं। उसके बाद उसका यहाँ पे URL लगा सकते हैं, और कलर ऑफिशियल होना चाहिए, कैसा कलर हुआ वो भी लगा सकते हैं। बट हमको क्यों ऐसा लग रहा है कि हम ये वाला आपको बता चुके हैं, हमको ऐसा फील हो रहा है कि ये हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दिखा देते हैं कि कैसे आपको लगाया जाएगा। चलो, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा फेसबुक को एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे आप इसका आइकन बदल सकते हैं, लेकिन हमको यही रहने देना तो यही रहने देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका लिंक जो है वो यहाँ पे डालेंगे, लेकिन लिंक लाएंगे कहाँ से, तो जो आपका बिजनेस होगा उसका लाएंगे। तो जैसे मान लीजिए मेरा जो बिजनेस है, उस बिजनेस का क्या है हमारा, तो facebook.com/AS गुरुकुल ऐप। अब जैसे ही ये खोलेंगे ना, तो देखिए हमारा फेसबुक पेज खुल जाएगा जो AS गुरुकुल ऐप का है। अब यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं Ctrl+C से, और यहाँ लाके हम इसके लिंक को पेस्ट कर देते हैं। ये देखो पेस्ट हो गया। अब इसका एक ऑफिशियल कलर होता है, ऑफिशियल कलर का मतलब ये होता है कि जो कलर ऑफिशियल कंपनी के द्वारा है वो लगाइए, या फिर आप चाहते हैं तो इसका कस्टम कलर भी लगा सकते हैं। अब कस्टम कलर लगाएंगे तो प्राइमरी कलर अगर चेंज करेंगे तो बैकग्राउंड का कलर बदलेगा, और अगर आप सेकेंडरी चेंज करेंगे तो जो लिखा हुआ है ना टेक्स्ट उसका बदलेगा। लेकिन हमको ऑफिशियल ही रखना है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं जी, ऑफिशियल कलर लगा के छोड़ देते हैं। तो फेसबुक का लगा दिए, वैसे ट्विटर का लगा दीजिए, ट्विटर नहीं रखना है तो क्लोज कर दीजिए। यूट्यूब रखना है बिल्कुल, अगर नया कोई ऐड करना है तो ऐड आइटम पे करिए, बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस लिखा हुआ आता है, लेकिन मान लो इसकी जगह हमको इंस्टाग्राम लगाना है, तो आप यहाँ आइकन लाइब्रेरी में आइए और यहाँ सर्च करिए INSTA,
सेलेक्ट करो और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करो। देखो ये इंस्टाग्राम आ गया। एक टेलीग्राम भी लगा देते हैं, इसको कोलैप्स करते हैं, ऐड आइटम किए, यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी पे आते हैं और लिखते हैं TELE टेलीग्राम। ये लेके यहाँ से इंसर्ट कर दिए। तो देखो ये 4 हो गया। अब फेसबुक का लगा लिया, यूट्यूब का करना है तो चलो इसमें हम आते हैं और लिख देते हैं क्या, यहाँ पे दिखा भी देते हैं आपको youtube.com youtube.com/Mr. अभिनय मिश्रा। ये हमारा कंट्रोल ए से सेलेक्ट और कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे लाके इसको हम कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया, ऑफिशियल कलर ही रहने देते हैं। वैसे इंस्टाग्राम का यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इंस्टाग्राम का क्या है, इंस्टाग्राम का है instagram.com/AS गुरुकुल। इसको भी सेलेक्ट और कॉपी किए और यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। वैसे इसका भी ऑफिशियल कलर छोड़ देते हैं। टेलीग्राम का जो है वो t.me, क्या है इसका t.me/AS गुरुकुल। सेलेक्ट और कंट्रोल C से कॉपी, शॉर्टकट का यूज कर रहे हैं हम, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये सारे हमारे लिंक लग गए, क्लिक करेंगे तो खुलेगा। अब शेप राउंडेड रहना चाहिए कि स्क्वायर रहना चाहिए या फिर सर्कल। ये देखो सर्कल काफी अच्छा लगता है हमको, तो आप सर्कल ऐसा लगा सकते हैं। और कॉलम ऑटो ही रखिएगा क्योंकि अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट, सेंटर में रखना है सेंटर, राइट में रखना है राइट। फिलहाल हम सेंटर रखते हैं, प्रॉपर दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक बार अपडेट कर दी। जैसे ही अपडेट करेंगे अब आप अपने कॉन्टेक्ट में आके और रिफ्रेश करिए। ये नहीं हम लोग का, ये वाला है। रिफ्रेश करिए तो देखो प्रॉपर दिखेगा। ये देखो अब नीचे आओ, कितना कूल दिखाई दे रहा है, एकदम मस्त वाला कॉन्टेक्ट फॉर्म हम लोग क्या कर लिए हैं, बना लिए हैं। अब एक काम करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्म हम सबमिट कर रहे हैं क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे नाम लिखते हैं अभिनय कुमार मिश्रा। यहाँ पे ईमेल आईडी लिखते हैं अभिनय मिश्रा 78@gmail.com। कॉन्टैक्ट नंबर 8804380695, और यहाँ पे डाल देते हैं आई वॉन्ट टू ज्वाइन वेबसाइट या फिर वर्डप्रेस क्लास, ठीक है। और यहाँ पे सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट किए तो मैसेज आई, योर सबमिशन वाज सक्सेसफुल, आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। अब देखते हैं कि ये डिटेल जो है वो गया है कि नहीं गया है। तो इधर हमारे पास जो है वो हमारा मेल आईडी भी खुला हुआ है, जो मेल आईडी ग्लोबल कंप्यूटर जीपीजे डाले हुए थे। एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आया कि नहीं आया। ये जैसे रिफ्रेश किए हैं तो देखिए ये लोड हो रहा है पेज, और लोड होगा तो आ ही गया होगा, हमको एकदम उम्मीद है। ये देखो wpclassonline.in जो डोमेन का नाम था, WP क्लास ऑनलाइन वेबसाइट इंक्वायरी फॉर्म जो सब्जेक्ट डाले थे, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो आ गया नेम अभिनय कुमार मिश्रा, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे मैसेज प्रॉपर आ गया। आप इसको रिप्लाई भी दे सकते हैं, लेकिन रिप्लाई देंगे तो ये जो ईमेल आईडी आया है उस पे जाएगा। लेकिन आप सवाल है सर वो सबमिशंस वाला भी थोड़ा दिखा दीजिए, तो चलो दिखाते हैं। ये हैमबर्गर आइकन जो है वो 3 लाइन्स, इस पे क्लिक करो, एग्जिट पे क्लिक कर दो, ये एग्जिट हो जाएगा पेज। और उसके बाद आप जैसे ही एग्जिट होने दीजिए, फिर लेफ्ट साइड में यहाँ पे एलिमेंटोर पे आइएगा। ये एलिमेंटोर है, यहाँ एलिमेंटोर के अंदर सबमिशंस दिखेगा। फिलहाल अभी ये लोड नहीं ले रहा है, अब लोड हो गया। एलिमेंटोर में सबमिशंस पे आइए। जैसे सबमिशंस पे आएंगे तो देखो ये सबमिशन वाला खुलेगा, और यहाँ पे देखो अभिनय मिश्रा 78@gmail.com, ये ईमेल आईडी जो डाला गया था उससे आया है। न्यू फॉर्म कॉन्टैक्ट wpclassonline.in, इसको आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे दिखाई देगा नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट और मैसेज। आप इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कितना बढ़िया तरीके से ये कॉन्टैक्ट फॉर्म हम लोग ने बना दिए। बट आपका मन है कि ये वाला ऊपर चला जाए, मैप नीचे आ जाए, तो चलो वो भी करके दिखा देते हैं। वो बनाओगे तो देखो उसके लिए क्या करना है कि पेजेस पे आ जाना है, ऑल पेजेस पे, या फिर आप डायरेक्ट चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट से भी एडिट विथ एलिमेंटोर कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे क्या किए हैं, ऑल पेजेस खोल रहे हैं और उसके बाद यहाँ से कॉन्टैक्ट में एडिट विथ एलिमेंटोर करेंगे। तो ये एलिमेंटोर जो है वो लोड हो रहा है हमारा, लोड हो जाने दीजिए, फिर दिखाते हैं आपको। ये जैसे ही लोड होगा तो आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब ड्रैग एंड ड्रॉप क्या करना है, नीचे से या तो सारा ऊपर ले जाओ, नहीं तो ऊपर से नीचे लेके आओ। तो हमको लगता है कि ये ऊपर से नीचे लेके आ जाएंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। तो देखो यहाँ पे ऐसे कुछ है ना, ऐसा है ना, हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से ऊपर जाते हैं, इसको यहाँ से ड्रैग करके ला रहे हैं कहाँ, नीचे, और यहाँ नीचे लाएंगे और ऐसे एक बार छोड़ते हैं। ठीक है जी। अब जैसे ही हम छोड़े तो देखो ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। दैट्स इट, हो गया हमारा काम कंप्लीट। आप चाहते हैं तो एक एक सेक्शन नीचे लेके आइए। अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, यहाँ भी प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे थोड़ा चाहते हैं कि गैप बन जाए तो एडवांस पे आइए, और यहाँ पे टॉप मार्जिन को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो मान लो हम यहाँ पे 25 रख देते हैं, 25 लगा दिए, और यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। जैसे ही अपडेट किए अब चलते हैं अपने डोमेन पे और रिफ्रेश करते हैं। ये कॉन्टैक्ट ऊपर आ गया
और ये वाला जो है वो नीचे आ गया मैप, एज इट इज वैसा ही दिख रहा है जैसा यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या किए हुए हैं, ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर ये नहीं है, तो इस सेक्शन को सेलेक्ट करो और इसमें तुमको पता होगा कि हम टॉप लगा रखे हैं, मार्जिन इसको 0 कर दो। अब यहाँ से अपडेट कर देते हैं। अब आते हैं अपने कॉन्टैक्ट वाले पेज पे, WP क्लास ऑनलाइन पे, और रिफ्रेश करते हैं तो ये प्रॉपर दिखेगा और एकदम है प्रॉपर एकदम कॉन्टैक्ट फॉर्म बना हुआ है, ये काफी अच्छा बना। तो आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा हम आपको बता रहे हैं प्रॉपर डिटेल में, ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा बहुत बता के जो है वो छोड़ दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप भी ऐसे ही इस क्लासेस को देख देख के और प्रैक्टिकल कर रहे होंगे और काफी अच्छा एक वेब डेवलपर आप बन रहे होंगे। तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, चारों पेजेस कंप्लीट हो गए हैं। अगले क्लास में हम कुछ और ऑप्शन के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले